गाइज, हम सबके फेवरेट यूट्यूबर भुवन बाम एक बार फिर से अपनी नई सीरीज ढिंढोरा को लेकर चर्चा में हैं। और अगर आपने गौर किया हो तो इस सीरीज के 3rd एपिसोड में एक ही फ्रेम में भुवन बाम के 5 कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। और मजे की बात यह है कि उस पूरे सीन को एक ही शॉट में फिल्माया गया है। पर सवाल यह उठता है कि भुवन बाम तो एक ही हैं, फिर उनके 5 कैरेक्टर एक ही फ्रेम में एक ही शॉट में कैसे फिल्माए गए? क्या आप जानते हैं ये कैसे पॉसिबल हुआ? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर मोशन रिग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिससे आप एक ही पर्सन के अलग अलग कैरेक्टर को एक ही फ्रेम में एक ही शॉट में फिल्मा सकते हैं। गाइस, क्या आपने भी ढिंढोरा का ये सीन देखा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मंदिर में चढ़ाए गए फूल अगले दिन कचरे में फेंक दिए जाते हैं, लेकिन किसी के लिए वो कचरा है तो किसी के लिए बिजनेस का आइडिया। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। कानपुर के अंकित अग्रवाल ने ऐसे ही कचरे के फूलों से अपने बिजनेस का आइडिया निकाल लिया। उनके स्टार्टअप का नाम है फूल। अब ये करते क्या है, उनके आइडिया को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मंदिर में चढ़ाए गए फूल जो कि अगले दिन कचरे में फेंक दिए जाते हैं, उनको ये लोग इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उन्हें प्रोसेस करने के बाद बहुत अच्छी क्वालिटी की अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाई जाती है। अब ये आइडिया इतना फैंटास्टिक क्यों है? क्योंकि ये 2 सॉल्यूशन देता है। पहला तो फूलों का कचरा कम हो गया है और दूसरा उसी से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। गाइस, आपको ये स्टार्टअप आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक दंपत्ति ने चोरी छिपे अपना टेस्ट करवाया, लेकिन जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो घर में खुशियां मनाई जा रही थी। क्यों? क्योंकि घर में जुड़वा बच्चे आने वाले थे, जिसमें से एक था लड़का लेकिन दूसरी लड़की थी। क्या आपको पता है कि इस खुशी के मौके पर घर में सबसे ज्यादा खुश कौन था और कौन किसे सबसे ज्यादा दुआएं दे रहा था? ध्यान से सुनिएगा। इस खुशी के मौके पर सबसे ज्यादा खुश थी वो लड़की जो कोख में पल रही थी, और वो कोख में अपने साथ पलने वाले भाई को सबसे ज्यादा दुआएं दे रही थी, क्योंकि वो कह रही थी कि शायद तेरी वजह से अब मैं ये दुनिया देख पाऊंगी, अदरवाइज ये लोग मुझे कोख में ही मार डालते। गाइस, एक कटाक्ष है उन लोगों पर जो कि लड़कियों को बोझ समझते हैं, और मेरे ख्याल से वो दुनिया के सबसे ज्यादा बदनसीब लोग हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पिता की मौत के बाद एक बेटे ने अपनी मां को ओल्ड एज होम भेज दिया, लेकिन मां ने कोई शिकायत नहीं की। एक बार ओल्ड एज होम से बेटे को कॉल आता है कि आपकी मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनसे आखिरी बार मिल लीजिए। जब बेटा मां से मिलने पहुंचा तो उसने कहा कि बता मां, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तो मां ने कहा कि बेटा, इस ओल्ड एज होम में पंखे लगवा दे क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है। एक फ्रिज भी लगवा दे क्योंकि बहुत बार मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ा था। तो बेटे ने मां से कहा कि तूने पूरी उम्र शिकायतें नहीं करी, लेकिन मरते हुए तू ऐसी शिकायतें क्यों कर रही है मां? तो मां ने क्या कहा पता है? मां ने कहा कि बेटा, मैंने तो गर्मी, भूख और दर्द बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मुझे डर है कि जिस वक्त तेरे बच्चे तुझे यहां पर छोड़ के जाएंगे तो तू ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मां होती है, मरते दम तक वो अपने बच्चों के बारे में ही सोच रही होती है। तो क्या हमें हमारे मां बाप के बारे में नहीं सोचना चाहिए? कमेंट सेक्शन में। हिंदुस्तान के डिफेंस पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहे अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देते हुए जमीन से हवा में मार करने वाली S-400 मिसाइल को हिंदुस्तान ने हरी झंडी दे दी है। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। हिंदुस्तान ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी लेना भी शुरू कर दिया है। डिलीवरी के बाद हिंदुस्तान S-400 मिसाइल सिस्टम को चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात करने की तैयारी में है, जिससे चाइना और पाकिस्तान जैसे देश बौखला गए हैं। और इस बौखलाहट की असली वजह यह है कि S-400 डिफेंस सिस्टम एक बार में एक साथ 72 मिसाइल छोड़ सकता है, और इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है, जो दुश्मन देशों के हर बार को नाकाम करने में सक्षम है। गाइस, अब आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि अमेरिका इस डील के खिलाफ क्यों है। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।